गुड मॉर्निंग। हम आशा करते हैं आप लोग सब ठीक हैं। और अभी हम आपको जो बताएंगे, जो मेरा ये पेज का नाम दादा बाबू क्यों रखा है, या हम जो भी काम करते हैं उसमें दादा बाबू हम क्यों लिखते हैं, या जो हम ब्रांड कंपनी बना रहे हैं दादा बाबू क्यों है, हमारा जो ब्रांड है दादा बाबू क्यों रखा है, जो मिशन है वो उसमें भी दादा बाबू है। सब में सब काम में हमने दादा बाबू रखा है। तो अभी हम आपसे बात करेंगे दादा बाबू क्यों रखा है, दादा बाबू क्या है। जो एक्चुअली बंगाली में दादा बड़े भाई को कहते हैं। दादा बाबू का मीनिंग बंगाल में अलग है, अलग अलग लैंग्वेज में जो है ये दादा का मीनिंग अलग अलग है। लेकिन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं दादा बाबू। दादा हमने रखा है, जो हमारा यहाँ पे जो इस ऑर्गेनाइजेशन पे जो हम बना रहे, जो मिशन बना रहे हैं, इसमें दादा उनको हम कहेंगे जो ऑलरेडी सक्सेस है। सक्सेस किस हिसाब से है? फाइनेंशियली सक्सेस है, जीवन में स्टैब्लिश्ड है, उनको हम दादा कहेंगे। जो मतलब ऑलरेडी सफल है, सब चारों साइड में सफल है, तो ऐसे लोगों को हम इसमें हमारा ग्रुप में हम दादा कहेंगे। और बाबू उसको कहेंगे जो सफल होना चाहते हैं, जिनके पास एक सपना है, जिनके पास एक सपना है, वो सफल होना चाहते हैं, वो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। और ये दोनों नाम मिला के हमने रखा है दादा बाबू। मतलब जो सफल है और जो सफल होना चाहता है, जो दादा ऑलरेडी बन गया, वो दूसरों को अगर सफल बाबू को भी अगर सफल बनाएंगे, तो हमने दोनों मिला के रखा है दादा बाबू। क्योंकि जो सफल है, अगर वो और भी सफल होना चाहते हैं, तो जो सफल नहीं है उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आदमी अकेला अकेला सफल नहीं हो सकता है। जो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सफल है, अगर जो सफल होना चाहते हैं, जो सपना, जिनके पास सपना है, उनको अगर आगे बढ़ाएंगे, तो जो सब मिला के हम दे रहे हैं। एक जो नाम हमने रखा है ब्रांड नेम, इस ब्रांड नेम का जो होगा ये दादा बाबू होगा। दादा बाबू मतलब जो सफल है वो आपका गुरु है। और अगर आप सफल होना चाहते हैं, कोई गुरु होना आपका जरूरी है। सफल आदमी को आपको आप गुरु बनाइए, जरूर आप सफल होंगे। तो ऐसा व्यक्ति को हम यहाँ पे जो दादा रखा है, दादा और बाबू मतलब जिनके पास सपना है, दोनों मिला के हमने ये कंबाइंड नाम दे हैं दादा बाबू। अभी दादा बाबू मिला के जो हमने टैगलाइन रखा है, एक ब्रांड, ये फ्यूचर में इसको हम एक ब्रांड बनाएंगे, ग्लोबली एक ब्रांड बनाएंगे। जैसा अभी टाटा का ब्रांड है, रिलायंस का ब्रांड है, अदानी का ब्रांड है, तो फ्यूचर में दादा बाबू एक ब्रांड हम बनाएंगे। ये मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे जो जो जुड़ेगा, सबको मतलब मिला के हम ये कर रहे हैं दादा बाबू। तो अब मतलब ये जो हम आगे जा रहे हैं, जरूर हम लोग सफल हो जाएंगे। तो अभी जो सिंपल सा बात है, जो अभी आगे हम क्या क्या करने जा रहे हैं दादा बाबू ब्रांड में। इसे दादा बाबू ब्रांड में हम जो काम करने जा रहे हैं, टोटल 114 कंपनी हम इसमें बना रहे हैं, ऑलरेडी प्रोसेस में है। और दादा बाबू ब्रांड 700 सब्सिडरी कंपनी के साथ काम करेंगे, और 70,000 कंपनी में शेयर होल्डर रखेगा, और 2,26,000 कंपनी में हम लोग और स्टार्टअप फंडिंग करेंगे, और लगभग 1 करोड़ कंपनी को हम प्रमोट करेंगे पूरा दुनिया में। हमारा बैच सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरा दुनिया में हम लोग काम करेंगे ये दादा बाबू इस ब्रांड में। तो आशा करते आप लोग जब इस ब्रांड में जुड़ जाएंगे, आपका जीवन भी सफल होगा। क्योंकि हमारा मोटो ही है, ये दादा बाबू जो टैगलाइन दिया है, दादा बाबू विल टू सर्व, मतलब ये बनाए सर्व करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई सपना है, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं,
कोई करोड़पति बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए चाहते हैं, जो जो आप चाहते हैं, अगर आपके पास सपना है, जुनून है, तो हमारा साथ जुड़ जाइए ज़रूर। हम सब मिल के एक साथ काम करेंगे। हम ये जो ब्रांड नेम दादा बाबू को शक्तिशाली बनाएंगे, ग्लोबली एक वैल्यूएबल ब्रांड बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है इस ब्रांड को हम $1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, और इसका भी टाइम फ्रेम हमने दिया है। मतलब जल्दी जल्दी हम इसको $1 ट्रिलियन पे ज़रूर ले जाएंगे। देवी अभी अभी तो प्रोसेस किया है, फिर अभी हम लोग बोलना भी शुरू कर रहे हैं इसको क्या क्या करेंगे। एक्चुअली हम क्या क्या कर रहे हैं एक्चुअली मतलब वो भी धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, ये भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी हमने आपको बताया दादा बाबू की हमने रखा है। दादा वो है जो सफल है, बाबू वो हैं जो सफल होना चाहते हैं। अगर किसी को मदद करे, बाबू भी दादा बन सकता है। तो हमारा ये मोटो है, आप सफल हो जाइए फिर दूसरे को सफल बनाइए, ये हमारा मेन मोटो है। मतलब यूनिवर्स, अब क्योंकि अब दूसरे को मदद जो करता है उनको तो भगवान भी, ईश्वर भी, अल्लाह भी मदद करता है, तो दूसरों को मदद करते रहना चाहिए। यही हमारा मोटो है। हमारा जो दादा वो ब्रांड नाम का जो हमारा मोटो होगा, मतलब आप भी सफल हो जाइए और दूसरों को भी सफल कराइए। ये करने के लिए कोई भी पैसा खर्चा नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है, करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सफल व्यक्ति है वो तो, उनको क्यों पैसा चाहिए, उनको तो नहीं चाहिए ना, वो दूसरों का भी मदद करेगा। वो अब सफल व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दूसरों को मदद करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, जो भी मिलेगा, ये जो पब्लिक को मोटिवेट करता है खुद का फायदे के लिए करता है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर और गुरु में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आसमान ज़मीन का फ़र्क इसलिए फ़र्क है, मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ आपको मोटिवेट करके चले जाएंगे, वो मोटिवेट कितने टाइम तक रहेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करेंगे थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन मोटिवेट होने से जो आपका समस्या है, आपका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोटिवेट होने से नहीं मिलता है। लेकिन जो गुरु है, आपको समस्या का, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी गुरु आपको देगा। जो गुरु होगा, आपका जो सॉल्यूशन, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी देगा। आपको सफल आदमी बनाने के लिए जो जो करना है गुरु करेगा। गुरु आपको सफल देखना चाहता है, और मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ उनको फीस मिल जाएगा, कोई कोर्स बेचेगा, तो यही काम करेगा मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन गुरु जो होता है वो आपको जो क्या कमी है वो ढूंढ को निकालेगा, फिर कमी को दूर करेगा, कैसे सफल होगा इस बारे में आपको बताएंगे, वो गुरु आपको बताएगा। फिर आप धीरे 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 आपको गुरु करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पर्टिकुलरली आपको एक मतलब शिष्य की तरह आपको जैसे देखेंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, ऐसा काम करेंगे। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर है, ये सिर्फ मोटिवेट करके रहेगा, आपको आप मोटिवेट हुआ या नहीं वो तो आपको पता नहीं करेगा। मतलब स्पीकर को जिसमें फ़ायदा हुआ आपको मोटिवेट करेंगे। कोई बुक्स पढ़ लिया कोई मोटिवेशनल स्पीकर ने, फिर बुक्स पढ़ने के बाद आपको मोटिवेट करना शुरू करेगा। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता। बहुत सारे फेक गुरु भी है, जैसा रूमी ने बताया है। जैसा रूमी तो आप जानते ही, एक बहुत बड़े पोएट थे, मध्य प्रदेश के रूमी। उन्होंने बताया कि दुनिया में इतना सारा गुरु है, फेक गुरु है, जितना स्टार भी नहीं है। मतलब आपको इतना फेक मिलेगा। लेकिन हमारा नज़र में गुरु कौन होता है? जिसके पास आत्मज्ञान है, जिनके पास आत्मज्ञान है, क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए आपको खुद को जानना जरूरी है। जिनके पास आत्मज्ञान है उनके पास ब्रह्म ज्ञान भी है। अभी अभी जानते हैं ना ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, वो लेक्चर हमारा चैप्टर में नहीं अभी है। लेकिन क्या होता है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आत्मज्ञान भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कोई आप बुक्स पढ़ के आप दूसरे को मोटिवेट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत। ऐसा करके किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं।
उनसे क्योंकि उनको आप कोर्स बेच सकते हैं, मोटिवेट करके थोड़ा आप एक कोर्स है वो कोर्स बेच सकते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये करता है, मतलब जो भी बुक्स पढ़ेगा वो मोटिवेट करना शुरू कर दें। वो बुक्स पढ़ के, ऐसा नहीं होता बुक्स पढ़ के मोटिवेट, अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। अंदर से मोटिवेट होने के लिए गुरु से जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है उनसे कनेक्ट होना जरूरी है। अगर गुरु यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड नहीं है तो आपको कैसे ज्ञान देगा? वो बुक्स पढ़ के अगर गुरु ज्ञान देना शुरू करता है तो नहीं होगा ना। गुरु को क्या होता है, ईश्वर से ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये ज्ञान मिलने के लिए दिल साफ रखना जरूरी है। गुरु का दिल साफ होना चाहिए, शिष्य का भी दिल साफ होना चाहिए। अगर दोनों का दिल साफ होगा तभी इसमें जो ज्ञान का जो अग्नि है ये जलना शुरू होगा। इसको आप कहते हैं, अगर आपका दिल से पाप निकल गया तो आप एक ज्ञान का जो है शिखा है, ज्योति है, आपका दिल से निकालना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपका दिल भी साफ रखना जरूरी है। मतलब अब कोई भी धर्म का हो, धर्म अलग बात है, आध्यात्मिक अलग बात है, सफल होना अलग बात है। तो क्या होता है, आपको दिल सकना आपका जो दिल है उसको साफ रखना जरूरी है, तभी तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। जो इनफाइनेट इंटेलिजेंस है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, असीम बुद्धिमत्ता जो जो ईश्वर के पास है, शायद आप ईश्वर बुला, अल्लाह बुलाए, भगवान बुलाए, जो ज्ञान भगवान के पास है, उनको अगर भगवान आपको मोटिवेट करेंगे तभी तो आप मोटिवेट हो पाएंगे दिल से। अगर आपको भगवान ने मोटिवेट किया, ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने मोटिवेट किया, तब आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। वो मोटिवेट दिल से आता है, बाहर से नहीं आता है। तो आपको सफल होने के लिए एक बात भी जरूरी है, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपका दिल साफ रखना पड़ेगा। तो ये जो मिला के हमने रखा है, जो हमारा एक स्लोगान भी आप जानते हैं, जो वन गुरु, वन ड्रीम, वन चाइल्ड, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक गुरु, एक सपना, एक शिष्य, एक किताब एवं एक कलम से आप दुनिया बदल सकते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक गुरु, एक सपना, एक शिष्य, एक किताब एवं एक कलम से आप पूरा दुनिया बदल सकते हैं। दुनिया बदलने के लिए पहले आपको एक गुरु होना जरूरी है, सपना होना जरूरी है। सपनों के साथ साथ आपको एक अच्छा शिष्य भी बनना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, हम्बलनेस आपके पास रहना चाहिए। एरोगेंस कभी कोई कुछ कर नहीं सकता। एरोगेंस जो होता है थोड़ी देर के लिए कुछ कर सकता है, फिर बर्बाद हो जाता है। मतलब जो एरोगेंट है उनके पास तो कोई भी एंजल भी नहीं आता। जैसा एंजल के हैं, फरिश्ता करे, देवता के हैं, तो उनको पास नहीं आता। आप अकेला अकेला सफल नहीं हो सकते, किसी का, ईश्वर का मदद के बिना आप सफल नहीं हो सकता है। तो आपको जो ये शक्ति को आपको मानना पड़ेगा। जैसा दिल का जो पावर है, जैसा दिमाग का भी जैसा पावर है, दिल का भी वो पावर है। हमने एक बुक्स में पढ़ा है, ऐसे ही मैं मानता भी हूँ, दिल में भी दिमाग है। क्योंकि इस पर से दिल भी कभी कभी बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। कभी कभी दिमाग जहाँ पे फेल होता है, आप देखेंगे दिल आपको डिसीजन सही देगा। तो इस बात से दिल से डिसीजन सही निकालने के लिए आप दिल को साफ रखिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम आशा करते हैं ये आप अभी समझ गए दादा बाबू क्या है। तो हम आगे 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 आपको बताएंगे और हम धीरे धीरे आप बोलते रहेंगे। क्योंकि एक्चुअली मेरा बहुत दिनों से मैं हिंदी भाषा में बात नहीं किया। मेरा हिंदी भाषा लैंग्वेज जो हो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक होता है आप ज़रूर हमको बताएंगे, तो हम उसको करेक्ट करेंगे, ज़रूर करेक्ट करेंगे। तो आगे हम सब मिलके ये काम करेंगे। जैसा वो कल में बताया है, दादा बाबू मिशन करोड़पति दानवीर, इस बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। इस पर काम भी करेंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, इसमें काम भी कर रहे हैं हम लोग। तो आशा करते हैं आप लोग सबको सही है। तो दिल को साफ रखने के लिए जो जो काम करना है करिए। धन्यवाद, थैंक यू।